friends, welcome once again to the another video of IIT JEE Concept चैनल। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चंस पढ़ लिए थे और सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। जब हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी तभी मतलब एक कॉन्सेप्ट में मजबूत पकड़ होगी। तो इसलिए हम एक लेक्चर बस क्वेश्चन में निकालेंगे। बाकी सारे कंसंट्रेशन टर्म्स तो हमने पढ़ लिए हैं। तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस लेक्चर विल बी, मैं यहाँ पे आपके लिए फ़ोटो पुट कर दूँगी। अगर मैं लिखती जाऊँगी तो फिर टाइम बहुत जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे बोल दूँगी। क्या बोला है? द अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.25 मोलार सोल्यूशन इज। हमें क्या गिवन है? मोलैरिटी। कैपिटल M इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या गिवन है? 0.25। देन आगे क्या बोला है हमें? द अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 प्रेजेंट इन 250 ml। वॉल्यूम क्या दिया है? 250 ml। एज वी नो दैट मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में होना चाहिए? लीटर्स में होना चाहिए। तो ये लीटर्स कर दिया। मोलैरिटी हमें क्या गिवन है? 0.25। मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें निकालने होंगे। एक्स लेट करिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml दिया है। 250 ml मतलब इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो फिर 0.25 इज इक्वल्स टू 1000x अपॉन 250। 0.25 इंटू 250 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 4 ज़ा 100। तो फिर 0.25 अपॉन 4 ये क्या आ जाएंगे? मोल्स ऑफ Na2CO3। हमें क्या निकालना है? 0.25 इंटू 10 पावर 0.25 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू क्या आ गए? मोल्स ऑफ Na2CO3। लेकिन हमें क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 मतलब ग्राम में निकालना है। तो फिर 1 मोल ऑफ Na2CO3 की कंटेन इसका हमें मोलार मास निकालना होगा। Na का 23, 1 Na का 23 होता है। तो फिर 2 Na का 46 प्लस कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 48। इसको ऐड कर देंगे। ये आ गया 106 ग्राम। ओके, 1 मोल कंटेन्स 106 ग्राम। देन 0.25 बाय 4 मोल कंटेन हाउ मेनी ग्राम्स? यूनिटरी मेथड लगा दी। 106 इंटू 0.25 अपॉन 4। वन ज़ीरो सिक्स इंटू 0.25 अपॉन 4। इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 106 इंटू 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं अपॉन 4 विच इज़ इक्वल टू 106 अपॉन 16। आंसर विल बी 6.625। आंसर विल बी 6.625 ग्राम। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या बोला है? सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे पुट कर दूंगी आपके लिए।
क्या बोला है, 2 मोलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। सबसे पहले जो जो लिखा जो गिवन है ना वो लिखते जाया करिए। सबसे पहले मोलार बोला है, मतलब मोलैरिटी हमें गिवन है। ओके, मोलैरिटी क्या गिवन है, 2 मोलर सॉल्यूशन, मतलब 2 मोलर मोलैरिटी इज ऑब्टेन व्हेन 0.5 मोल सोल्यूट इज डिजॉल्व इन। हमें क्या बोला है, मतलब क्या निकालना है, हमें क्या बोला है, 2 मोलर सॉल्यूशन तब मिलता है जब कब मिलता है, अगर 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट कितने ml सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करे तो हमें 2 मोलैरिटी मिलेगी, ये निकालना है। सबसे पहले हमने मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 2 लिख दिया। बाद में मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, गिवन है, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू 0.5 मोल्स। देन हमें क्या निकालना है, सबसे पहले मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ओके, तो यहाँ पे x पकड़ेंगे हम, तो x इज इक्वल्स टू 0.5/2 विच इज इक्वल्स टू 0.25 लीटर्स। ये क्या आ गया, 0.25 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन 0.25 लीटर्स बोला है, मतलब 1 लीटर 0.25 लीटर्स इक्वल टू 250 ml। ओके, देन आंसर विल बी 250 ml सॉल्यूशन। अगर हम 0.5 मोल्स, अगर किसी भी सोल्यूट के 0.5 मोल्स हम 250 ml सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करेंगे तो फिर हमें मोलैरिटी कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। नाउ ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या बोला है, 36 ग्राम वाटर एंड 8.28 ग्राम इथाइल अल्कोहल। H2O कितना गिवन है, 36 ग्राम एंड 828 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। 828 ग्राम क्या गिवन है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल। फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, ये क्या करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो फिर हमें क्या निकालना है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन इट। हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है। तो फिर मोल, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, जिसके निकालने होते हैं सबसे पहले हम ऊपर वही लिखते हैं, 36 ग्राम अपॉन 18, ये मोल ऑफ वाटर हो गए। गिवन मास कितना है, 36 एंड 18 जो होता है वो मोलार मास होता है। तो फिर मोल्स ऑफ सोल्यूट 36/18 लिख देंगे, प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ C2H5OH निकालना होगा हमें। C2H5OH का गिवन मास कितना दिया है, 828 एंड मोलर मास ऑफ C2H5OH क्या होता है, 24 + 5 + 16 + 1। एक कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन का 24 हो गया, 5 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1, 5 हाइड्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन का 16 लिख दिया, हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 लिख दिया। इन सबको ऐड करके हमें क्या मिलेगा, 46 ग्राम। ओके, 46 ग्राम ऑफ C2H5OH। 828 अपॉन 46 ग्राम करेंगे, 828 अपॉन 46, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 18 2 ज़ा 36, 18 2 ज़ा 36, 46
आई थिंक ये 18 से जाएगा, क्रॉस चेक करके देख लो। ओके, नो सॉरी, हाँ यस 18 से ही जाएगा। 46 18 सा 828, तो ऊपर क्या आ गया 2 आ गया, नीचे क्या आ गया 2 + 18 विच इज़ इक्वल टू 2/20। 1/10 ये क्या आ गई मोल फ्रैक्शन। ओके, 1/10 मोल फ्रैक्शन, इसको हम 0.1 भी लिख सकते हैं। तो फिर ऑप्शन में ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ हमें क्या बोला है, मोल फ्रैक्शन एक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मतलब हमें क्या बोला है, मोल फ्रैक्शन क्या होती है। ये सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो ऐड कर दूँगी। क्या बोला है, मोल फ्रैक्शन जो चाय होता है वो क्या है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इज इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मतलब मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये पूछ रहे हैं। हमें पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, देन इस यहाँ पे हमें क्या बोला है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये तो नहीं होगा, ये क्या हो जाएगी, मोलैरिटी हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन में हमें क्या बोला है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये भी हमने देखा था, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी हो जाएगा। थर्ड में क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये क्या हो जाएगा, मोलैलिटी हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में बचा फोर्थ में क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट ओके अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लो या फिर ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लो, कुछ भी लो, लेकिन नीचे क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बोला होता तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बोला होता तो ऊपर क्या आ जाता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नीचे क्या आ जाता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ जाता। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या बोला है, an x molar solution of a compound in benzene has mole fraction of solute equal to 0.2, the value of x is, हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है। हमें क्या क्या गिवन है, पहले तो ये लिखा करो, x मोलार सोल्यूशन बोला है, x मोलार solution, it means x moles of solute in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या फिर आप बोल सकते हैं कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ओके, 1000 ग्राम बोलो या फिर 1 kg बोलो, दोनों एक ही है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें क्या बोला है, एक्स मोलार सोल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड इन बेंजीन, मतलब एक्स जो है वो सोल्यूट है एंड C6H6 विच इज इक्वल टू बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है। ओके, तो क्या बोला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 0.2। मोल फ्रैक्शन क्या बोली है, क्या गिवन है, 0.2 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, हमें एक्स मोल ऑफ सोल्यूट, हमें एक्स मोलाल बोला है, मतलब ये एक्स मोल्स ऑफ सोल्यूट, एक्स मोल लिख दो यहाँ पे, अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है। ओके, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हमें गिवन है इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बोला है, तो फिर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम गिवन मास। मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलार मास चाहिए। C6H6 का मोलार मास क्या होता है,
72 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 78 ग्राम अपॉन 78 कर दिया। ये क्या आ गए? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे लिख दिए 1000/78। तो 0.2 इज इक्वल्स टू x अपॉन 78x प्लस 1000/78 कर दिया। ओके, इसे सिंप्लीफाई कर दिया। 0.2 इज इक्वल्स टू 78x अपॉन 78, ऐसे लिख दो, 78x प्लस 1000। 0.2 in bracket 78x plus 1000 is equals to 78x। तो 0.2 इंटू 78 क्या हो जाएगा? 15.6x प्लस ये क्या हो जाएगा? 200 इज इक्वल्स टू 78x हो जाएगा। 200 इज इक्वल्स टू 78x माइनस 15.6x। 78 में से अगर आप 15.60 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? बेटा 62.4 आ जाएगा। 62.4x इज इक्वल्स टू 200। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 200/62.4। x इज इक्वल्स टू 2000/624। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 3.2 आ जाएगा। मतलब 3.2 क्या हो गया? वैल्यू ऑफ x। हमें क्या निकालना है? x निकालना था। सो x इज इक्वल्स टू 3.2 मोल्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now moving to the next question. क्या बोला है? द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज। हमें क्या निकालनी है? मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। ये मैंने बताया नहीं था शायद पिछले वीडियो में। मोलारिटी जो होती है, मोलारिटी ऑफ सॉल्वेंट, मोलारिटी ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो होता है डेंसिटी अपॉन मोलर मास इन केजी। ओके, डेंसिटी अपॉन मोलार मास इन केजी। हमें क्या बोला है? द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर ये निकालना है। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1। देन अपॉन मोलार मास इन केजी निकालना है। तो फिर मोलार मास ऑफ वाटर क्या होता है? 18 ग्राम होता है। अगर हमें केजी में निकालना है तो फिर बाय 1000 कर दिया, विच इज़ इक्वल्स टू 1000/18। इसे सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 55.6 मोलार। ओके, बस हमें ये याद रखना है। मोलारिटी ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? मोलारिटी ऑफ सॉल्वेंट इज डेंसिटी अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है? 4 ग्राम ऑफ NaOH are contained in 1 deciliter of solution, its molarity would be। मोलारिटी पूछी है, हमें क्या दिया है? 4 ग्राम ऑफ NaOH बोला है। ओके, 4 ग्राम ऑफ NaOH आर कंटेन इन 1 डेसीलीटर। 1 डेसीलीटर। 1 डेसीलीटर जो होता है वो कितना होता है? 1 डेसीलीटर एक बताती हूँ मैं। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर,
डेसी, सेंटी एंड मिली, ये ऐसे होता है। तो फिर 1 लीटर, लीटर को यहाँ पे रख दो, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीलीटर। मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे आपने कांस्टेंट रख दिया, मतलब 1 लिख दिया, तो इधर क्या जाएंगे, 0 बढ़ते जाएंगे। मतलब 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीलीटर, 100 सेंटीलीटर एंड 1000 मिलीलीटर। एंड यहाँ पे जब जाओगे तो 1/10, 1/100, 1/1000। ओके, ऐसे करोगे तो फिर 1 डेसीलीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीलीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी लीटर्स, 1/10 लीटर्स। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीलीटर्स, तो फिर 1 डेसीलीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी लीटर्स, दैट्स वाई 1/10 लीटर्स। 4 ग्राम ऑफ NaOH बोला है, हमें क्या निकालनी है, सबसे पहले मोलारिटी। ओके, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने पड़ेंगे। गिवन मास क्या है, 4 ग्राम ऑफ NaOH। NaOH का मोलार मास होता है 40 ग्राम। ओके, अपॉन क्या बोला है, इन 1 डेसीलीटर ऑफ सोल्यूशन मोलारिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 1/10 लीटर्स, विच इज इक्वल्स टू 4/40 इंटू 10/1, विच इज इक्वल्स टू 1 मोलार। ओके, मोलारिटी क्या हो गई, 1 मोलार। डन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखूंगी। क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl इन 1000 ml ऑफ 3 मोलार सोल्यूशन। हमें क्या गिवन है, 3 मोलार बोला है, मतलब मोलारिटी गिवन है। 3 मोलार सोल्यूशन में कितने मोल्स KCl होंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होता है। हमें 1000 ml बोला है, मतलब 1000/1000, मतलब ये 1 लीटर हो गया। सो 3 इज इक्वल्स टू x/1 लीटर, 3 इज इक्वल्स टू x। मतलब मोल्स ऑफ KCl कितने हो गए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl, मतलब 3 मोल्स, जब KCl के 3 मोल्स 1000 ml सोल्यूशन में डिजॉल्व होंगे तब मोलारिटी कितनी हो जाएगी, 3 मोलारिटी। ओके, 3 मोलार सोल्यूशन कब होगा, जब 3 मोल्स ऑफ KCl विल बी डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या बोला है, क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH का होल थ्राइस इन ए सोल्यूशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ वाटर एंड 46 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन इज। C3H5OH का होल थ्राइस जो है वो ग्लिसरीन है। ओके, ये निकालना है हमें। मोल फ्रैक्शन निकालना है। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ solvent। okay, in a solution of 36 ग्राम of water and 46 ग्राम of glycerin बोला है। हमें C3H5OH का होल थ्राइस का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो फिर मोल्स ऑफ ग्लिसरीन विल बी 46 अपॉन ग्लिसरीन का सबसे पहले हमें मोलार मास निकालना होगा, जो कि फॉर्मूला गिवन है C3H5, मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है OH का होल थ्राइस। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, C3H5O3H3 36 प्लस 5 प्लस 48 प्लस 3। ओके, इनको ऐड कर दिया, ये हो गया 92 ग्राम।
मोलर मास ऑफ ग्लिसरीन विल बी 92 ग्राम। तो मोल फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एन कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या हो गया 46/92 मोल्स ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट अपॉन मोल्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट 46/92 प्लस वाटर के मोल्स 36/18। वन बाई टू अपॉन 1/2 प्लस 2, 18 2 ज़ा 36। देन इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे सॉरी 5/2 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2/5 विच इज इक्वल्स टू 0.2 मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या आ गई 0.2, कौन से ऑप्शन में है 0.20 इज इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नाउ got it? Now moving to the next question. हमें क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, aqueous solution of urea containing 18 gram urea in 1500 centimeter cube of solution has density 1.052 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या क्या दिया है सबसे पहले हम लिखेंगे, एक तो एन aqueous solution of urea containing 18 ग्राम यूरिया, 18 ग्राम NH2CONH2 यूरिया in 1500 centimeter cube of solution, 1500 centimeter cube of solution. As we know that 1 centimeter cube is equals to, नहीं ये ऐसे ही रहने दो, 1500 centimeter cube बोला है वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1.052 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या बोला है, इफ़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया NH2CO, NH2 का मास कितना गिवन है, मोलार मास कितना गिवन है, मोलार मास गिवन है जो कि है 60 ग्राम। देन द मोलैलिटी, व्हाट इज दैट, मोलैलिटी, इट्स नॉट मोलारिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। मोलैलिटी क्या होता है, molality is equals to moles of solute, moles of solute upon mass of solvent in kg। ये क्या हो गया मोलैलिटी। तो हमें क्या क्या, सबसे पहले हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने होंगे जो कि है 18 ग्राम गिवन मास ऑफ यूरिया है एंड 60 ग्राम जो है वो मोलार मास है। तो ये क्या हो गए मोल्स ऑफ सोल्यूट। एटीन बाय 60 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी बोला है। तो फिर क्या बोला है 18 ग्राम यूरिया इन 1500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ओके 1500 मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है 1.052 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1.052 इज इक्वल्स टू मास क्या हो गया, मास हमें निकालना है सॉरी, मास बाय वॉल्यूम कितना गिवन है 1500 सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन ये क्या हो जाएगा 105.2 इंटू 15 हो जाएगा, जो कि इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आ जाएगी
ऑन मल्टीप्लाइंग देम वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1578 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन का मास कितना आ गया, 1578 ग्राम आ गया। लेकिन हमें मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है। 1578 माइनस ये क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। इसमें से हम क्या करेंगे, यूरिया का मास सब्ट्रैक्ट करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू 1560। ये क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ओके, इन ग्राम आ गया। तो इन्हें हमें सबसे पहले केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, विच इज़ इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे करती हूँ 18,000 अपॉन 60 इंटू 1560। ये ज़ीरो ए ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 180 बाय 60 इंटू 156 विच इज़ इक्वल्स टू 30 बाय 156। टेन बाय 52 आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 0.192। ओके, 0.192 आ जाएगा। ना इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, what will be the mole fraction of ethanol in a sample of spirit containing 85% ethanol by mass। ऐसे बोला है, what will be the mole fraction, हमें क्या निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन ए सैम्पल ऑफ स्पिरिट कंटेनिंग 85% इथेनॉल बाय मास। मतलब 85 ग्राम C2H5OH in 100 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें। C2H5OH का मास कितना होता है, मोलार मास, (46 ग्राम। ओके, मोलार मास ऑफ C2H5OH इज 46 ग्राम। देन मोल फ्रैक्शन निकालनी है हमें, 85 ग्राम ऑफ इथेनॉल अपॉन 46। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने लिख दिए अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल बोला है, मतलब इथेनॉल के मोल्स अपॉन इथेनॉल के मोल्स प्लस what will be the mole fraction of ethanol in a sample of spirit containing 85% ethanol by mass। तो फिर 100 ग्राम लिक्विड है, मतलब 85, 100 माइनस 85 कितना हो गया, 15 ग्राम, 15 बाय 18 मोलार मास ऑफ वाटर। तो फिर 85 बाय 46, 85 बाय 46 अपॉन 85 बाय 46 प्लस 15 बाय 18। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 0.69। व्हाट विल बी द आंसर, 0.69। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, क्या बोला है, मोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज या फिर मोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड इन। मोलैरिटी हमें पता है कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल का मोल लिख दिया, लीटर का लीटर लिख दिया। मतलब मोलैरिटी जो होती है वो किस में एक्सप्रेस की जाती है, मोल पर लीटर। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ मोलैलिटी, यूनिट ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन
kg, मतलब ऊपर क्या आ गया, मोल आ गया, और नीचे क्या आ गया, kg आ गया, इसलिए ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, मोल पर kg या फिर मोल इंटू kg इनवर्स. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. Which of the following concentration factor is affected by change in temperature? Okay, ये नया कॉन्सेप्ट है, शायद मैंने नहीं पढ़ाया. क्या बोला है, विच ऑफ कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट है. ओके, टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट है बोला है. तो फिर सबसे पहले फर्स्ट लिखिए. फर्स्ट क्या बोला है, मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. ओके, मोलैरिटी हो गई. सेकेंड, मोलैलिटी क्या बोल रहा है, मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ओके, थर्ड वन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स अपॉन मोल्स प्लस मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. नाउ फोर्थ वन क्या होता है, वेट फ्रैक्शन. वेट फ्रैक्शन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूशन इन केजी इंटू 100. ओके, तो सबसे पहले हमें देखना है वॉल्यूम किस किस में है. जिसमें वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा. अब देखिए, वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. अगर वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगा. टेम्परेचर इज डिपेंडेंट ऑन, सॉरी, वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटा तो वॉल्यूम भी घटेगा. तो अगर मोल्स अपॉन वॉल्यूम है, मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंड है या नहीं. यस, वॉल्यूम, जिसमें भी वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड होगा. ये क्या है, मोल्स अपॉन केजी, इसमें वॉल्यूम है या नहीं, नहीं है. दैट्स वाई इट्स नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट्स नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट. अपॉन नेक्स्ट वन, मोल फ्रैक्शन, मोल्स अपॉन मोल्स प्लस मोल्स, इसमें वॉल्यूम है, नहीं है. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट. नाउ मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास, इसमें वॉल्यूम है, नहीं है. दैट्स वाई इट्स नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट. Hence, answer will be molarity. Why molarity? Because molarity is moles upon volume, and as we know that volume is dependent on temperature. That's why option A will be answer. Now, moving to the next one. Next में क्या बोला है, which of the following concentration unit is independent of temperature. इंडिपेंडेंट बोला है, मतलब वॉल्यूम जिसमें नहीं होगा वो इंडिपेंडेंट होगा. नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम होता है, हाँ जी होता है. कैसे, नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. नॉर्मेलिटी है, हाँ जी है. तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. हाँ जी, ये भी है. नाउ ऑप्शन सी में मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. इसमें वॉल्यूम है क्या, इसमें वॉल्यूम नहीं है. दैट्स वाई यस इट्स नॉट इंडिपेंडेंट, सॉरी इट इज़ इंडिपेंडेंट, मतलब ये डिपेंडेंट नहीं है वॉल्यूम पे, इसलिए ऑप्शन सी आंसर हो सकता है. नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, पीपीएम. पीपीएम बोले तो पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶. तो ये भी, इसमें भी वॉल्यूम नहीं है, इसलिए ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. दैट्स वाई व्हाट विल बी द आंसर, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. मल्टीपल चॉइस वाला, मल्टीपल करेक्ट चॉइस वाला क्वेश्चन था. दैट्स वाई ऑप्शन सी एंड डी विल बी आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. क्या बोला है, a solution is prepared by dissolving 24.5 gram of sodium hydroxide in distilled water to give 1 liter solution. The molarity of NaOH in the solution is, molarity of NaOH in the solution, मतलब solution कितना रिक्वायर्ड होता है
1 लीटर सॉल्यूशन होता है हर किसी में। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, दैट्स वाई 1 लीटर सॉल्यूशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्या बोला है, व्हाट इज मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच 18 ग्राम ग्लूकोज, molecular weight 180 ग्राम, is dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो ये राइटिंग वाला क्वेश्चन है, हम लिखेंगे हमें क्या बोला है, व्हाट इज द मोलैरिटी, क्या निकालनी है हमें, मोलैरिटी निकालनी है, राइट। मोलैरिटी विल बी व्हाट, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 18 ग्राम ग्लूकोज, मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलैलिटी बोला है, तो फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो जाएगा। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएंगे, 18 ग्राम गिवन है और 180 ग्राम जो है वो मोलार मास है, तो फिर ये कितने हो जाएंगे, 1/10 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ये क्या हो गए 1/10 मोल्स। एंड हमें क्या निकालना है अब, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी निकालना है, तो फिर किस में, इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो फिर 1/10 मोल्स हो गए, 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम है, इसे हम क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, विच इज इक्वल्स टू 1/10 इंटू 1000 अपॉन 500। ओके, नाउ 10 से 1 0 कैंसिल, इससे 2 0 कैंसिल, क्या हो गया 1/5 आ गया, विच इज इक्वल्स टू 0.2 मोलल। ओके, मोलैलिटी क्या आ जाएगी, मोलैलिटी विल बी 0.2। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हमें क्या बोला है ए 5.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, क्या बोला है 5.2 क्या दिए, मोलैलिटी गिवन है, 5.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में है, एक्वस बोले तो H2O में होगा, ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH। ओके, मिथाइल अल्कोहल इज सप्लाइड, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन, हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन क्या होगा ये निकालना है। ओके, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या होगा, ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। तो 5.2 मोलल बोला है, 5.2 मोलल का मतलब क्या होता है, 5.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन बोला है, मतलब इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब हमें क्या गिवन है, H2O सोल्यूट के मोल्स गिवन है एंड H2O का मास गिवन है। ओके, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी फिर, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है 5.2 है, तो फिर मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएंगे, मोल्स इन 1000 ग्राम ऑफ H2O, 1000 ग्राम ऑफ H2O, 1000 ग्राम क्या है गिवन मास है, और मोलार मास ऑफ H2O क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 5.2 अपॉन 5.2 प्लस ये हो जाएगा 55.56 अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल्स टू 5.2 अपॉन 60.76। ओके, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शायद 0.085 के अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, 0.085, ऑप्शन में क्या गिवन है 0.086, सो ऑप्शन सी विल बी आंसर 0.086। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है,
what is the molarity of NaOH? What is the molarity of NaOH solution if 250 ml of it contain 1 mg of NaOH? अच्छा ओके, देखो अब क्या बोला है, क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, व्हाट इज द मोलारिटी, हमें क्या निकालनी है, मोलारिटी निकालनी है। तो हमें मास ऑफ NaOH क्या दिया है, 1 mg NaOH, 1 मिलीग्राम। तो फिर मैंने पिछले वाली या उससे पिछले वाली साइड में बोला था किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ओके, यहाँ पे ग्राम रख दो, तो फिर ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 1000। ओके, तो 1 ग्राम कंटेन्स 1000 मिलीग्राम, तो फिर 1 मिलीग्राम कंटेन्स 1/1000 ग्राम। ओके, तो फिर हमें क्या निकालना है, 1 मिलीग्राम NaOH में 1 मिलीग्राम NaOH क्या है, गिवन मास है, अपॉन, हमें सबसे पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे मोलारिटी के लिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन 40 विच इज इक्वल्स टू 1/40,000। नो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन 250 ml बोला है, 250 ml बोले तो 250/1000 लीटर्स। ओके, तो क्या आ जाएगा, 1/40,000 अपॉन 250/1000 विच इज इक्वल्स टू 1000 ऊपर आ गया, 1/40,000 इंटू 1000/250, 3 0 से 3 0 कट हो गए, 1/40 इंटू 250 विच इज इक्वल्स टू 1/10,000। इसे हम कैसे लिखते हैं, 10⁻⁻4 ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर क्या आ जाएगा, 10⁻⁻4 मोलार, मोलारिटी के आगे 10⁻⁻4।